अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की बेहतरीन रेसिपी जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। गोंद का हलवा, जिनकी हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में दर्द रहता है या जोड़ों में या हड्डियों में आवाज़ आती है, सूजन रहती है, ये उन सब के लिए बेहतरीन रेसिपी है। तो सबसे पहले आप गैस के ऊपर कोई पैन या कोई कढ़ाई रखें, इसमें डालेंगे घी 3 से 4 चम्मच। घी को गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म होगा इसमें हम शामिल करेंगे बादाम। बादाम मैंने लिए हैं 22 अदद। गैस की फ्लेम को आपने दरमियानी आंच पर कर देना और यहाँ पर चम्मच को चलाते हुए बादाम को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें खुशबू आने नहीं लगती। तेज़ आंच पर नहीं करना वरना ये जल जाएंगे, अंदर से सिकेंगे नहीं। ठीक है। इस रेसिपी में आपने देसी घी का यूज़ करना है। अब इसी घी में हम डालेंगे 1/4 कप गोंद। 1/4 कप का मतलब होता है 4 चम्मच। और गोंद, ये गोंद कतीरा नहीं है जिसका हम शरबत बनाते हैं, उसको भिगोते हैं पानी में तो वो फूल जाती है, ये दूसरी गोंद है। लो फ्लेम पे चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे, ये अच्छे से फूल जाएगा। अगर गोंद कच्चा रह जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा हलवे में। गोंद को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। आपने एक बारी में सारा नहीं डालना, थोड़ा डालना है ताकि ना वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर सारा ही डाल देंगे तो वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा और जो गोंद है वो अच्छे से फूलेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। तो जब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आसानी होगी, बहुत अच्छे तरीके से वो फूल जाएगा और 2-3 मिनट देने हैं। ठीक है। आपने दरमियानी आंच पर इसको फ्राई करना है ताकि ये फूल जाए। अब देख लें हमारा जो गोंद है वो फ्राई होकर डबल हो चुका है, जबकि मैंने चौथाई कप लिया यानी 4 चम्मच लिए थे, वो कम था, फूल कर ज़्यादा हो चुका है। अब इसी पैन में मैं 2 से 3 चम्मच घी और डाला है। अब इसी के साथ आप डालेंगे 1.5 कप मैंने आटा लिया था गंदम का। ठीक है, जो हम घर में आटा इस्तेमाल करते हैं ना गंदम का, ये वो लिया आपने, वाइट आटा इस्तेमाल नहीं करना। आटे को दरमियानी आंच पर 4 से 5 मिनट तक भूनना है जब तक आटे का कलर चेंज नहीं हो जाता। अगर आपको यहाँ पर आटा सूखा लगे तो आपने 2 चम्मच घी डालना है इसमें। ठीक है। हमें यहाँ पर आटे को सूखा नहीं करना, हमें यहाँ पर घी इसमें डालना है। तो कम से कम मैंने 3 से 4 चम्मच यहाँ पर घी डाला है। जैसे अभी मैंने 2 चम्मच डाला है और आगे जाके मैं 2 चम्मच और इसमें शामिल करूँगी और इसे हम भूनेंगे 6 से 7 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर, ताकि आटा जले ना, बहुत अच्छा और प्यारा सा इसका कलर आ जाए भूनते हुए आटे को। तो आप देख सकते हैं आटे को भूनते हुए हमें यहाँ से 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। आटे का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। और अब यहाँ पर डालेंगे आधा कप सूजी। यहाँ पर जो सूजी है वो आपने मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है। इसको डालने के बाद आपने 4 से 5 मिनट के लिए इसको भूनना है। अगर आपको फिर यहाँ पर लगे कि जो आटा है और जो सूजी का मिक्सचर वो सूखा लग रहा है तो आप 2 चम्मच इसमें घी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है। सूजी डालने से ना ये दानेदार और खिला हुआ हलवा बनता है। ठीक है। आपने गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और इसको अच्छे से भूनना है। अगर आप इसको कम भूनेंगे तो ये हलवा अच्छा नहीं बनेगा। अब बस इसकी फ्लेम को हम लो करते हैं और चाशनी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सॉस पैन में मैंने लिया है 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी। 4 से 5 मिनट तक हम इसको बस पकाएंगे कि चीनी जो है वो पानी में अच्छे से घुल जाए, हमें एक तार नहीं बनानी। ठीक है। अब चलते हैं अपने हलवे की तरफ। कुछ और चीज़ें डालेंगे जो कि इसके टेस्ट को बढ़ा देंगी। तो मैंने लिया आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच खसखस और आधा ही चाय का चम्मच अदरक का पाउडर यानी सौंठ पाउडर। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलवे के अंदर और 1 मिनट हम इसे भूनेंगे। और ये वो चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से भुन जाती हैं। ठीक है। तो बस अब हम फ्लेम लो कर देंगे और इसमें डालेंगे हम अपनी चाशनी जो कि हमने पहले से पका कर रखी थी। तो आपने थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, एक साथ नहीं डालनी, और चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ठीक है। हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि जो सूजी और जो आटा है वो शीरे में जज़ब हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। 1 से 2 मिनट आपने हल्की आंच पर इसको पकाना है। ठीक है। अब हम इसमें बचे हुए अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो शुरू में जो मैंने बादाम भुने थे घी के अंदर उनको मैंने चॉप कर लिया, वो शामिल कर देंगे। अखरोट शामिल कर देंगे, खोपरा शामिल कर देंगे और इसी के साथ जो हमने शुरू में भुना था गोंद, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है। और बस 1 से 2 मिनट हम दरमियानी आंच पर इसे पकाएंगे। अब बस सारी चीज़ें डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे डिश में निकाल लेंगे। ये हमारा हलवा बनकर तैयार है और जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप इसको 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में आप इसके 2 चम्मच दूध या चाय के साथ ले सकते हैं। अगर बच्चे लेना चाहें तो बच्चों को आप 1 चम्मच दे दे दें। ठीक है। अगर बड़े ले रहे हैं तो बड़े 2 चम्मच लें। दूध के साथ लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। और जब आप कुछ दिन के इस्तेमाल से आप अपने जिससे हमें खुद वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। अगर आपकी हड्डियों में, कमर में, पट्ठों में, जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आवाज़ आती है, ये सूजन है, उन सब के लिए बेहतरीन रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।